जी अजय, सुन पा रहा हूं। तो जो कयास लग रहे थे, अचानक से जो हवा बदली पहाड़ की पिछले 3 दिनों में, 2 दिनों में, वो सच ही साबित होने जा रहा है क्या? इस्तीफा देने पहुंच गए क्या सीएम? ऐसा क्या हो गया? अनुपम। देखिए अजय, उत्तराखंड के साथ बड़ा अजीब सी घटना रही है जब से स्टेट बना है। जब पहले मुख्यमंत्री आए थे नित्यानंद स्वामी, तो उनकी सरकार ठीक से नहीं चल पाई। फिर एनडी तिवारी की आई, तब खींचतान रही। फिर बीसी खंडूरी की आई, तब खींचतान रही। फिर विजय बहुगुणा की आई, तब भी यही सीन रहा। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। ये मेरे ख्याल से छठी या सातवीं सरकार ऐसी है जो अपना कार्यकाल पूरी नहीं कर पा रही। और देखिए अजय, ये सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से पार्टी के कई गुट बहुत सी लॉबिंग कर रहे थे, खींचतान थी, कई इशूज़ पे थी, और आपस में विधायक संतुष्ट नहीं थे। सीएम ने अपना मंत्रिमंडल एक्सपेंशन करना था लेकिन वो हो नहीं पाया था, उसको लेके भी असंतुष्ट थे। कुछ अपने कामों को लेके थे कि हमें पूरी तरह से तवज्जो नहीं मिल पाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और इसमें जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इस आग में जिस घी का काम किया वो किया कि जो गैरसैंण में नया कमिश्नरेट बनाने का भी डिसीजन लिया सरकार ने, उस पर विधायक बहुत से नाराज हुए। क्या कांग्रेस के, क्या बीजेपी के, इस प्रकार की चर्चा सूत्र बताते हैं कि रही कि उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि भावनाओं से जुड़ा मामला था। ये सब चीज़ें रहीं और इसके बाद इतने 3-4 दिन में आपने देखा घटनाक्रम कैसे बदला और इसकी आज ये परिणति होने जा रही है। लेकिन उत्तराखंड के साथ ही बड़ी अजीब सी बात है कि जब 10 महीने चुनाव में रह गए हैं, तो बीजेपी ने जब ऐसा डिसीजन लिया है कि अगर वो अपना फेस बदलने जा रही है, दे दिया तो मुख्यमंत्री पद से, ये खबर आ रही है इस वक्त। अभी अभी पहुंचते थे, तस्वीर हम देख रहे थे, जिसकी बात कर रहे हैं अनुपम, वो हो ही गया। जिसके कयास लग रहे थे वही सच साबित हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, यानी कि बस औपचारिकता भर बाकी थी, सब कुछ तय हो चुका था। अनुपम, अब जी अजय, देखिए जैसे मैं कह रहा था आपसे कि मुश्किल से 10 महीने रह गए विधानसभा चुनाव के। ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है कि अपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदला है। लेकिन अब ये बड़ी बात होगी देखनी कि जो नया चेहरा जो भी आएगा, क्या वो कोई करिश्मा कर पाएगा। 57 सीट पिछले बार बीजेपी जीती थी 2017 के चुनाव में। 70 में से एक बहुत बड़ा मैंडेट था पार्टी के पास, लेकिन उस मैंडेट को शायद पार्टी उस तरीके से संभाल पाई नहीं। और ये 4 साल में जो इनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है, और 4 साल भी अभी पूरे होने बाकी हैं। 18 तारीख को पूरे होंगे अजय। बिल्कुल, ये चंद रोज बचे थे, 8-9 दिन बचे थे जब जश्न मनाया जाना था। तैयारी में लगे हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद, जैसा बता रहे हैं हमें दीपांकर भी और सुनील भी। और इसी बीच एकदम से हवा बदल गई। ये सुनील, तो इस्तीफा सौंप दिया गया, आप तो राजभवन पर मौजूद हैं। जी अजय, अभी आप देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर, हालांकि सीएम की जो फ्लीट है, उनका जो काफिला है वो राजभवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन राजभवन के बाहर जो सीएम समर्थक जो लोग थे, उनके तमाम वाहन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हैं। करीब 20 से 25 जो गाड़ियाँ थी वो राजभवन में जा चुकी हैं, लेकिन शेष गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया गया है। इसीलिए राजभवन के बाहर से जो सड़क जाती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। इसमें कुछ विधायक भी हैं, तो इसके साथ साथ दायित्वदारी हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ जिलाध्यक्ष हैं जो इधर उधर के जिलों से यहाँ पहुँचे हैं। अब से कुछ पलों के बाद पुष्ट तौर पर ये जानकारी हमारे पास आ जाएगी कि मुख्यमंत्री ने गवर्नर को मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। ये क्या कुछ होने वाला है, अब से कुछ पल बाद इसकी पूरी अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। जी, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की इस्तीफा सौंप दिया गया है और यहाँ से निकल करके खुद जाएंगे प्रेस के से भी मुखातिब होंगे। दीपांकर वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अनुपम, एक तरफ अभी जो हरीश रावत आए और जो बोल कर गए, उससे जो सवाल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ अब ये बताना होगा बीजेपी को कि क्यों इस्तीफा लेना पड़ा 4 साल पूरा होते होते अपने सीएम का, और अगला जो सीएम होगा उसके सामने चुनौती होगी कि वो साबित करे 1 साल के भीतर कि नहीं, वो बदलना बेहतर था। बिल्कुल अजय, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। 1 साल भी नहीं रह गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो 10 महीने मुश्किल से रह गए हैं। दिसंबर के आसपास आचार संहिता चुनाव के एक्सपेक्टेड लग जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ नया करिश्मा हो जाएगा इन 7-8-9 महीनों में कि बिल्कुल बीजेपी का जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माहौल पूरा उनके फेवर में आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा जुआ खेला है एक तरीके से पार्टी ने। तो जाहिर तौर पे कुछ सोच समझ के खेला होगा। और गौर करने लायक बात यह है कि जो अब नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे जिन लोगों का नाम आ रहा है, ये तो पार्टी कल डिसाइड करेगी। उनमें से अलग अलग सबको तजुर्बा है, और इसमें एक बड़ा अप्रत्याशित नाम जो धन सिंह रावत का चल रहा है, वो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और वो राज्य मंत्री हैं सरकार में। तो राज्य मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री अगर पार्टी चुनती है तो ये भी अपने में नया एक्सपेरिमेंट होगा जाए। तो आपको कितना लग रहा है कि वाकई वो धन सिंह रावत सीएम तक कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? आपको कितनी उम्मीद है इस वक्त?
हाँ, गरिमा जी जोड़ी अपनी बात, आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, अनुपम मैं पूछ रहा था आपसे कि आपको लगता है इस वक्त जो ये नाम सबसे आगे नजर आ रहा है, वाकई ये सबसे आगे रहेंगे धन सिंह रावत? देखिए अजय, क्योंकि यहाँ की जो कास्ट कैलकुलेशन है, रीजनल कैलकुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं वो फिट होते हैं, और चूंकि वो एक एमएलए हैं तो जाहिर है कि कोई बाई इलेक्शन कराने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पार्टी को। शायद पार्टी ने ये भी सोचा होगा अभी की जो परिस्थितियां हैं, जैसे कुछ एमपीज का नाम चल रहा था, अगर कोई सांसद मुख्यमंत्री बनाया जाता, जैसे पार्टी अगर सोच रही है, तो उसमें एक पूरा एक बाई इलेक्शन नया कराना पड़ेगा, एक सीट खाली करानी पड़ेगी, एक नई सीट ढूंढनी पड़ेगी जिसमें जहां से आपको लड़ाना है। तो वो पूरी एक्सरसाइज से बचने के लिए भी मेरे ख्याल से एक इस तरीके का फैसला लिया होगा। और चूंकि कास्ट का भी इसमें देखा गया कि राजपूत चेहरा अगर जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह राजपूत रहे हैं, तो उनकी जगह में एक राजपूत ही रिप्लेसमेंट लाया जाए। तो इस तरीके के मुझे लगता है कास्ट और रीजनल कैलकुलेशंस का पार्टी ने ध्यान रखा होगा। अगर धन सिंह रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी के हैं तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। जी अजय।